एक व्यक्ति एक दुकान के अंदर जाता है और वहाँ जाकर पानी मांगने लगता है। दोस्तों, वहाँ पर एक नौकर काम कर रहा था। वो नौकर उस व्यक्ति को देखता है और देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है कि इस व्यक्ति की शक्ल तो हमारे मालिक के लड़के के साथ मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो उसे पानी तो पिला देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने मालिक के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर मालिक से कहने लगता है कि मालिक साहब, आज मुझे लगता है सामने एक भिखारी जो बैठा हुआ है, जो भी पानी पी रहा था, वो भूखा है और वो मुझे लगता है कि शायद वो आपका बेटा है। यहाँ पर जो मालिक होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा बेटा तो करोड़पति है, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन वो ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो व्यक्ति उस भिखारी के पास जाता है तो वहाँ जाकर जो दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो व्यक्ति जो वहाँ पर भिखारी के भेष में होता है, वो कोई और नहीं होता, उसका खुद का बेटा होता है जो करोड़पति होता है। लेकिन उसकी हालत यहाँ ऐसी कैसे हो गई, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम रामलाल होता है, उसके बेटे का नाम राजीव होता है, इकलौता उसका बेटा होता है। जो रामलाल होता है वो अपने घर पर बहुत अच्छे से कामकाज किया करता, उसके पास काफ़ी सारी खेती बाड़ी होती है, लेकिन बेटे की पढ़ाई के चक्कर में उसकी खेती बाड़ी बिक जाती है। अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ वो आराम से रहा करता, लेकिन अब उसके खेत वगैरह बिक जाते हैं। बेटा पढ़ लिख जाता है, पढ़ लिख कर वो एक बैंक में मैनेजर लग जाता है। अब पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरा बेटा बैंक में मैनेजर लग गया है, अब तो शायद वो हमारे घर का भला करेगा और हम लोगों को यहाँ से ले जाकर अपने साथ रखेगा। लेकिन यहाँ पर बेटा वहीं सामने रहने वाली एक और महिला होती है जो क्लर्क होती है उसी बैंक में, उससे शादी कर लेता। एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव में अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। तो माता पिता देखकर उसे खुश तो होते हैं, लेकिन मन ही मन सोचने लगते हैं कि बेटा ने ये काम ऐसे क्यों कर लिया। अगर ये बेटा हमारी मर्ज़ी से शादी करता तो क्या हम इसे मना कर देते। माँ पिता ऐसी बातें आपस में बैठकर सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ और ही सोच रहा होता है। बेटा यहाँ पर कहने लगता है कि जो हमारा ये घर है, इस घर को हमें बेच देना चाहिए और बेचकर हमें शहर में रहना चाहिए। माता पिता सोचते हैं कि शायद इसने शहर में कोई घर अच्छा बना लिया होगा, उस घर की ये बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर माता पिता बेटे के कहने को मान जाते हैं और उनका जो घर होता है उस घर को वो उसके कहने अनुसार बेच देते हैं। जो पहले इनकी ज़मीन थी वो सब तो बेटे की पढ़ाई में लग चुकी थी, आज जो घर बचा था उसे भी बेटा बिकवा देता है। उसके बाद माता पिता को लेकर शहर में पहुंच जाता है। दोस्तों, कुछ दिन तक तो माता पिता को ठीक ठाक रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो बहू होती है वो ताने मारने लगती है और जो माता पिता होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो बहू होती है माता पिता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बेटे को भी हालांकि इस सब के बारे में पता होता है, बेटा भी कुछ नहीं कहता, वो अपनी पत्नी की बातों में इस तरह से आ जाता है। अब वो बूढ़े माता पिता जाएं तो जाएं कहाँ, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर रोड पर बैठकर इस तरह से हताश बैठ जाते हैं कि मानो उनका कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति उनको देखकर कहने लगता है कि क्या आप भूखे हैं, आपको खाना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि भूखे तो हम ज़रूर हैं, लेकिन हम ऐसे खाना नहीं खा सकते। अगर आपके पास कोई काम है तो हमें काम दे दीजिए, काम के बदले हम खाना खा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति इनकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। उनसे पूछने लगता है कि आप लोग क्या कुछ पढ़े लिखे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं
अच्छे से काम को जानता हूँ, तो फिर उसे वो अपने घर लेकर जाता है और वहाँ जाकर मुनीमगिरी कराने लगता है। उनका बहुत बड़ा कपड़े का कारखाना होता है, वहाँ पर वो मुनीमगिरी करने लगता है और वहीं उन्हें कमरा दे दिया जाता है। वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 1-1.5 साल के अंदर ही उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अपना खुद का एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। और वहीं पर एक सामने दुकान खोल ली जाती है। जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर होलसेल के कपड़े बिका करते थे, वहीं से वो कपड़े खरीदता और अपनी दुकान वहाँ पर स्टार्ट कर लेता है। धीरे धीरे करके वो दुकान आगे बढ़ने लगती है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ में 1-2 नौकर भी रखने लगता है और वहाँ पर अच्छे से अपने कामकाज को चलाने लगता है। धीरे धीरे लगभग 7 साल का समय बीत जाता है। 7 साल में इनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ही अलग हो जाती है और भी ज़्यादा ये वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन इन 7 सालों में कभी भी ना तो बेटा ने इनको याद किया, ना बहू ने याद किया। दोस्तों, वो कहाँ पर थे इनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो बेटा होता है उसके जीवन में इतना ज़्यादा भूचाल आ जाएगा, किसी को कहनो कान खबर नहीं थी। वो बेटा बैंक का मैनेजर होता है, लेकिन बैंक के मैनेजर को यहाँ पर उसकी खुद की पत्नी एक गलत काम में फंसा देती है, क्योंकि वो इसके पैसे को ऐंठना चाहती थी। इसके घर को बिकवा कर वो पैसे तो वो अपने कब्जे में कर लेती है, जो इसकी तनख्वाह होती है उस पैसे को भी अपने कब्जे में कर लेती है। वो किसी और से प्यार करती थी। वहीं पर एक क्लर्क होता है, उस क्लर्क के साथ उसके अवैध संबंध होते हैं। फिर यहाँ पर उस मैनेजर को फंसा दिया जाता है, फंसाकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो दोनों अलग हो जाते हैं और इससे घर बार सब कुछ छिन जाता है, बिल्कुल रोड पर आ जाता है। दोस्तों, फिर वो अपने माता पिता को याद करने लगता है, याद करके रोने लगता है कि मैंने माता पिता के साथ बहुत गलत किया था, जिस वजह से आज मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। रोते हुए वो वहाँ से निकलने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जो कुछ जमा पूंजी होती है वो भी खर्च हो जाती है। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। वो जहाँ भी जाता उसे काम भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके बारे में लोग वाग पहले ही बहुत कुछ जाना करते कि ये बहुत अच्छी बैंक में मैनेजर है, लेकिन वहाँ पर इसने घपला किया है, जिस घपले की वजह से आज ये रोड पर आ गया है। का वाक्य होता है, उस दिन इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। ये प्यास भूख से तड़प रहा होता है। फिर उसी दुकान पर पहुंच जाता है जो इसके पिता की दुकान होती है। वहां पर वो पानी मांगने लगता है। जो नौकर होता है वो इसे पानी देता है और पानी देने के बाद उस चेहरे को देखता है और जो यहाँ पर इस सेठ जी ने फ़ोटोग्राफ्स अपने बेटे के लगा रखे थे, उस बेटे के फ़ोटोग्राफ्स को देखता है तो उसे सेम लगता है। उसे लगता है कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। फिर वो अपने मालिक को बुलाता है और कहने लगता है कि मालिक, जो आपने फ़ोटो लगा रखा है आपका बेटा, वो तो सामने सीढ़ियों पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, जब पिता यहाँ पर ऐसा वाक़या देखता है और सामने अपने बेटे को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि बेटा तो बहुत पैसे वाला था, इसके पास तो हमारी ज़मीन के सारे पैसे थे, कि करोड़पति था, लेकिन आज ये ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, उसके बाद उसे पानी पिलाया जाता है, उसे खाना खिलाया जाता है और जब उसे घर बैठाकर उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर उसकी कहानी को सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पिता यहाँ पर कहने लगता है कि बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, तूने हमारे साथ में गलत किया था और परमात्मा ने तेरे साथ में उससे भी ज़्यादा गलत कर दिया। तेरी वो पत्नी नहीं थी, तेरे लिए वो एक कलंक थी और वो कलंक आज तेरे से दूर हो गया, तो इसमें बहुत बड़ी बात है। जो बेटा होता है वो अपने माता पिता के चरणों में गिर जाता है, रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो माता पिता होते हैं अपने उस नालायक बेटे को माफ़ कर देते हैं, जिसने खुद अपनी पत्नी का साथ देकर उन्हें घर से बाहर निकाला था। आज यहाँ पर वो बेटा अपने माता पिता के साथ हो जाता है और वहीं पर उनके साथ उनके कामकाज में हाथ बटाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है, जिस लड़के के साथ वो प्यार प्रसंग कर रही थी, जिसके साथ इससे पैसा ऐंठ कर वो भाग गए थे, वो व्यक्ति भी उसे छोड़कर फरार हो जाता है और वो पत्नी आज रोड पर आ जाती है। उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो अब कहीं की भी नहीं रहती, ना तो वो घर की रहती, ना घाट की रहती, ना तो वो अपने पति के साथ जा सकती, ना ही वो अपने घर वालों के साथ जा सकती और ना ही वो वहाँ पर रह सकती। उसकी हालत तो बहुत ही बुरी हो चुकी है। ना वो ऐसा मानो कि जैसे वो धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, उस तरह की उसकी हालत हो चुकी है और वो बहुत ही गलत तरीके से वहाँ पर रह रही है। उसका हार व्यवहार बहुत ही अब गलत हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक हकीकत की कहानी।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल ये हकीकत है। आप जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। यहाँ पर बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला था और फिर उसी पत्नी ने यहाँ पर इस पति को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी आप ना करें कि आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कभी गलत करने की सोचेंगे तो आपके साथ ज़रूर गलत होगा। हमेशा अपने माता पिता के साथ आराम से रहें। कभी भी ये ना सोचें कि उन्हें अनाथ आश्रम में भेजना है। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो अनाथ आश्रम के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, आपको भी वहीं पर ज़रूर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से ज़रा सी भी शिक्षा मिलती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।